शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम इस ऋग्वेद के ज्ञान की चर्चा में दशम मंडल के 121वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। ये हिरण्यगर्भ सूक्त है। इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और इसका देवता कह है। इसमें सृष्टि विद्या के बारे में बताया गया है। बताने वाला क्योंकि स्वयं कार्य, कोई बड़े कार्य को कोई छोटा व्यक्ति नहीं बता सकता। जितना विशाल कार्य होगा उसके लिए जानकारी भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इसलिए मनुष्यों से एक विषय की जानकारी पूरी नहीं हो पाती तो उसको अनेक मनुष्य मिलकर उस जानकारी को देते और प्राप्त करते हैं। लेकिन इस सारे संसार की जानकारी उसी एक के पास है, क्योंकि उसी एक ने इसकी रचना की है। तो इसलिए उसकी जानकारी कौन देगा? हम सोचते हैं कि दुनिया तो बना दी, लोग देखते भालते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन यह संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि बनाई गई चीज इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी गहरी है कि वो मनुष्य के सामर्थ्य से परे की चीज है, उसे जानना समझना। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि का ज्ञान भी हमको वेद के माध्यम से दिया है, क्योंकि इस ज्ञान को उसके अतिरिक्त कोई दूसरा दे नहीं सकता था, क्योंकि उसके अतिरिक्त इस ज्ञान को दूसरा कोई जानता नहीं है। जितने भी जानने वाले हैं वो उसके आंशिक जानकार हैं, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, बहुत ही थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो ज्ञान है मनुष्य में हो नहीं सकता। मनुष्य यदि जानने का अभिमान करता है तो वो मूर्ख होता है। इसके लिए एक भर्तृहरि का बड़ा सुंदर श्लोक है, यदा किंचित ज्यूहम द्विपैव मदांध समभवम्। वो कहता है जब मैंने थोड़ा सा जाना तो मुझे जानने का अहंकार हो गया। तो अहंकार के कारण मैं कैसा हो गया? जैसे कोई मस्त हाथी हो जाता है। यदा किंचित ज्यूहम द्विपैव मदांध समभवम्। हाथी को द्वीप कहते हैं, द्वीप। जैसे दांतों को द्विज कहते हैं, जैसे बताया था पक्षी को द्विज कहते हैं, बताया था जैसे ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, क्षत्रिय को द्विज कहते हैं, वैश्य को द्विज कहते हैं। क्यों? इन सब का दूसरा जन्म होता है। तो वैसे ही हाथी को द्विपह कहते हैं। द्वाभ्याम पीबती, 2 बार पीता है, एक बार सूंड में भरता है फिर मुख में डालता है। तो वो कहता है कि वो द्विपह है। यदा किंचित ज्यूहम द्विपैव मदांध समभवम्। तब मैं मदमत्थ हाथी की तरह से सर्वज्ञ हो गया। तदा सर्वज्ञोस्मित्यभवदवलिप्तम मम मना। तब मेरे अंदर ये भाव आ गया, मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। तदा उस समय सर्वज्ञोस्मीति, मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा। अभवदवलिप्तम मम मना, मेरा मन इस भावना से ओतप्रोत हो गया। जब मुझे थोड़ा सा पता लगा तो मुझे पता लगने का ही अभिमान हो गया।
यदा किंचित ज्यो हम द्विपैव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञो स्मित्य भवदवलिप्तम मम मन। कहता है लेकिन यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतम, किसी को यदि किसी चीज का अहंकार हो जाए तो उसका उपाय यही बनता है कि किसी उससे बड़े के पास उसको पहुंचा दिया जाए। जब उससे बड़े के पास वो पहुंचता है तो उसका अपना बड़प्पन अपने आप समाप्त हो जाता है, जिसको अपनी लोक भाषा में कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आना। अर्थात ऊंट को अपनी ऊंचाई का भ्रम है, उसको तो है या नहीं है, पर हमें तो हो ही जाता है। लेकिन जब पहाड़ की ऊंचाई को देखते हैं तो ऊंट की ऊंचाई कोई अर्थ ही नहीं रखती। तो इसलिए जब हम ज्ञानवान अपने को समझते हैं तो ऐसे समय हमारे अहंकार को दूर करने का एक ही उपाय होता है कि जो हमसे अधिक जानकार हैं उसके पास हम बैठें उठें, उसके संसर्ग में रहें, तब हमारा ज्ञान तो अपने आप ठिकाने आ जाता है। बहुत धनी होने का अभिमान किसी धनी के सामने गल जाता है, बलवान का अभिमान अपने से बलवान के सामने समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही ज्ञानवान का जो अभिमान है, अपने से जो बड़ा है, ज्ञानी है, उसके पास आते ही समाप्त हो जाता है। यदा किंचित ज्यो हम द्विपैव मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोस्मित्यभवदवलिप्तम मम मन। तब मैं अपने को सर्वज्ञ समझ रहा था। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतम, जब मैं विद्वानों के पास बैठने उठने लगा, विद्वानों की चर्चा सुनने लगा, तो मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा जो मैं पकड़ने लगा, यदा किंचित किंचित, बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा थोड़ा जब ज्ञान मेरा बढ़ा तो पता लगा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगत। कहता है तब पता लगा कि मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो इस संसार में आता ही कुछ नहीं है। जो बहुत अभिमान करता है ज्ञान का, उसकी भी ज्ञान की सीमा बहुत थोड़ी होती है, छोटी होती है। तो ज्वर इव मदो में व्यपगत, जैसे दवा के बाद बुखार उतर जाता है, ऐसे ही मेरे जानने का अहंकार उतर गया। तो वो ज्ञान है वो परमेश्वर का ही है। तो इस संसार को उसने बनाया है, तो संसार को, सारे को जानने का सामर्थ्य भी केवल उसमें है। इसलिए सारे संसार के बारे में जब कोई जानकारी हमें चाहिए या कोई हमें जानकारी देगा, तब हमारे पास और कोई उपाय नहीं होता। तो उस समय परमेश्वर ही उसको दे सकता है। इसलिए इस सूक्त का जो देवता है वो कह है, और इसका ऋषि भी कह है। अर्थात तो कहने वाला भी कह है और कही जाने वाली बात भी कह है। बताने वाला भी प्रजापति है, बताने जाने वाली बात भी प्रजापति की ही है, प्रजापति के बारे में ही बताया जा रहा है। तो यहां कहा कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम ऐसे परमेश्वर के लिए अपने को समर्पित करते हैं। हमने पिछले बात चर्चा में समर्पण के बारे में बात की थी कि हम उस को जब समझते हैं कि वो सब किसने दिया ये समझते हैं, तो हमने देखा था कि उसका देने वाला कोई और नहीं है, जिसने बनाया है वही दे रहा है, वही दे सकता है। तो जो चीज हम पा रहे हैं उसको हम फल कहते हैं, और फल का नियम है कि उसकी क्रिया पहले होती है और उसका परिणाम बाद में आता है। ऐसा नहीं होता कि पेड़ में फल पहले आए और पेड़ बाद में लगे। पेड़ पहले लगता है और फल बाद में आते हैं। तो इसलिए फल जो हैं वो बाद में मिल रहा है। तो हमने देखा था कि जो फल हमें मिलता है वो हमारा है तो कर्म के कारण से है, और उसका है तो फल देने वाले अधिकार से है। जैसे कोई हमें पास करता है, तो पास करता है
तो पास होने के लिए जो पुरुषार्थ है वो तो हमारा ही है, उसकी योग्यता हमारी है, इसलिए हमने उस योग्यता से उसे प्राप्त किया है। लेकिन क्योंकि वो दिए दूसरे के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जा रही है, इसलिए हम कहते हैं उसने हमको पास किया है। विश्वविद्यालय हमें पास करता है, उत्तीर्ण करता है, लेकिन हम उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण होना हमारा फल है। फल है तो क्रिया, फल जिसको मिलेगा क्रिया वही करता है, तो वही क्रिया करने वाला होने से फल उसको ही मिलेगा। तो संसार में जो भी सुख या दुख है, वो सुख या दुख फल है। वो फल जिसको मिल रहा है वो दूसरे को नहीं मिल सकता। वो इस संसार में तो हम देख रहे हैं कि पेड़ किसी ने लगाया है, फल कोई और खा रहा है। ये तो हमको सांसारिक उदाहरण में मिला, लेकिन इसका ये प्रकार दूसरा है कि किसी ने लगाया था, किसी ने खाया, तो किसी और ने लगाया था तो आपने भी खाया था। हमारे यहां फल और कर्म आपस में मिलजुल कर हो रहा है, इसलिए हमें लगता है कि दूसरे ने किया था और मुझे मिल रहा है। ऐसा था कि हम सब ने किया हुआ है, हम सबको मिल रहा है। कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी किसी को मिल रहा है, कभी किसी को मिल रहा है। ये बाहरी बात, दुनिया की बात है। लेकिन जो मूल चीज है, और वो मूल चीज ये है कि जो मुझे मिल रहा है वो किसी दूसरे का मुझे नहीं मिल सकता। उसका फल तो मुझे ही मिलेगा। यदि मैंने सर्दी में कंबल नहीं ओढ़ा है तो ठंडी किसी दूसरे को नहीं लगेगी, वो ठंडी मुझे ही लगेगी। यदि मैंने ओढ़ा है तो उसकी गर्मी भी मुझे ही लगेगी। तो संसार में जो भी कर्म और कर्म फल का संबंध हम देखते हैं, तो कर्तारम अनुगच्छति, फल जो है कर्ता को ढूंढ कर पाता है। मनु महाराज कहते हैं कि आप पाप करें या पुण्य करें, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पुण्य का फल तो प्राप्त करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और पाप का फल पाने की बात आई तो आप वहां से भाग जाएंगे, दूर चले जाएंगे, छुप जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कि फल कर्तारम अनुगच्छति, उसका फल जो है निरंतर कर्ता के पास जाता है, कर्ता की खोज में जाता है। उदाहरण देता है, जैसे गाय का बछड़ा जो है अपनी मां के पास ही जाता है। आप हजारों सैकड़ों गौएं रहती हैं, अब बहुत सारे बछड़ों को जब एक साथ खोलते हो तो हर बछड़ा अपनी मां को ही पास जाता है, मां को ही ढूंढ कर निकालता है। तो वैसे ही हमारे जो कर्म हैं, जिसने किए हैं फल भी उसी के पास पहुंचता है। तो हमको जो सुख की प्राप्ति हुई या दुख की प्राप्ति हुई, तो हमारे अंदर जो धारणा काम कर रही थी कि सुख को तो मैंने प्राप्त किया है और दुख कोई मुझे दूसरा दे रहा है, ये सिद्धांत से बाहर की बात है। दूसरा हमें दुख नहीं देता। दुख तो हमारे किसी न किसी अपराध का, गलती का, भोग का परिणाम है। क्योंकि सुख फल है इसलिए दुख भी फल ही है, और वो सुख परिणाम है इसलिए दुख भी परिणाम है। तो ये जो सुख है, इस सुख और दुख की देने की जो व्यवस्था है वो परमेश्वर की है। तो इसलिए ये कहा कि वो हम जब समर्पण करते हैं तो हमारा जो भी किया हुआ है वो सब हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं। वो कहते हैं उसके निर्देश से काम करना या तत्फल संन्यासो हुआ, उस कर्म को उसके प्रति समर्पित कर देना या उसको परित्याग कर देना। तो कर्म करके परित्याग कैसे करेगा? कर्म करके परित्याग तो ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म का फल नहीं मिलेगा। कर्म का फल तो मिलेगा, फिर परित्याग कैसा होगा?
परित्याग ऐसा होगा जैसे मैं किसी अच्छे काम को करके अच्छे फल के लिए प्रतीक्षा करता हूं। एक परिस्थिति है और मैं बुरे काम को करके उससे बचने का यत्न करता हूं, तो वो अंतर जो है वो क्यों है? दोनों में मेरापन, मेरा भाव जुड़ा हुआ है। जब मैं कार्य को तटस्थ बुद्धि से करता हूं, सामने आया इसलिए कर दिया, उसका परिणाम अच्छा है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, बुरा है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ये नहीं है कि वो फल मुझे मिलेगा नहीं, फल तो अवश्य मिलेगा। फिर क्या होगा? मिलने के बाद होने वाला जो सुख और दुख है वो नहीं होगा। दुखेष्वनुद्विग्न मन, सुखेषु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध स्थितिथिर मुनिरुच्यते। श्री कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि वो जो परिस्थिति है वो कब बनती है? दुखेषु अनुद्विग्न मन, जब कोई दुख आए तो उससे भागने की, छूटने की, दुखी होने की, परेशान होने की बात मन में ना आए। और सुखेषु विगत स्पृह, सुख होने पर भी उसमें इच्छा ना हो, उसके प्रति आकर्षण ना हो। तो दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह। फिर कैसा होगा? वीत राग भय क्रोध, अर्थात कर्म के संबंध में यही सब बातें हो जाती हैं। राग होता है, क्रोध होता है, द्वेष होता है। तो वीत चला गया, वीत राग भय क्रोध, भय से, राग से, क्रोध से, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात हम अपने स्थान पर अविचल रहते हैं। आने वाली चीजें आती हैं, जाने वाली चीजें जाती हैं। न तो सुख की तरह हम वस्तु के पीछे दौड़ते हैं, न दुख की तरह संघर्ष करके उससे इनकार करते हैं, मना करते हैं, क्योंकि वो हमारे से जुड़ी हुई चीजें हैं, हमारे किए हुए कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम है। तो इसलिए वो हमारे हैं। इस हमारे कार्यों को जब हम अपना समझ के कर रहे हैं तब तो हम सांसारिक हैं, और जब हम परमेश्वर का समझ के कर रहे हैं तो हम उपासक हैं। तो यहां पर कहा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो हमारा जो समर्पण है वो किस चीज का होगा? इन फलों का। तो ये फल समर्पण होने के योग्य कब होंगे? ये तब होंगे जब कर्म जिसको समर्पित किया जाना है उसके अनुकूल होंगे, उसकी इच्छा के अनुकूल होंगे, उसके बताए आदेश के अनुकूल होंगे। तो इसलिए इन मंत्रों में जो बात कही है कि आप ये सब जानकर समझकर करेंगे क्या? करेंगे ये कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम उसके कार्यों को देखकर उसके प्रति समर्पण का भाव लाएंगे। ओ